Hello students, how are you all? I hope you all are be fine and I wish to God you always be fine. अब हमें वीडियो के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो क्लास में आमने सामने पढ़ना, खैर टाइम आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको कमी महसूस ना हो और बिल्कुल पे अटेंशन रखिए। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स। टुडेज टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपकी बुक्स में चैप्टर 11 है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो बेटा हम इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल आपको लगे कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बदमाशियाँ, आपके जो नौटीपन है, बचपना है, वो सभी चीज़ें मुझे याद आती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इस समय जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आई होप आप अच्छे से होंगे और इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टुडे कम टू द पॉइंट। हम पॉइंट पे आते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स जो टॉपिक है, क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स, ये क्या है? तो यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वी विल क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द ज्योमेट्री, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स में हमें सारी चीज़ें जानना जरूरी है। और अगर कहीं कोई कमी रह गई तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हर एक चीज़ को समझना जरूरी है। ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे हम कोई फिगर ड्रा करते हैं कोई भी फिगर ड्रा करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट बना देते हैं, उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री की स्टार्ट भी हम पॉइंट से करते हैं। पॉइंट, क्या समझिएगा? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। पॉइंट क्या होता है? डायमेंशनलेस फिगर होता है। पॉइंट एक डायमेंशनलेस फिगर होता है बिकॉज इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आप नोट भी कर सकते हैं जिस तरह मैं बोल रहा हूं। अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर बिकॉज इट हैज नो डेफिनिट लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट और थिकनेस। इट इज अ फॉर्म ऑफ डॉट। इट इज अ फॉर्म ऑफ डॉट। पेंसिल की नोक जितनी पतली होगी, पॉइंट उतना पतला बनेगा, छोटा बनेगा, मोटा छोटा पिद्दी सा। कोई क्लियर नहीं होगा इसमें? ठीक है बेटा? तो पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशनलेस फिगर होता है। अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर बिकॉज इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और थिकनेस। इट इज अ फॉर्म ऑफ डॉट। ये एक डॉट का फॉर्म होता है। अब इसी में हम जोड़ लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझिए, टॉपिक में नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझिए इसको। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? व्हेन 3 or more points lies on a same line। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा, 3 ही क्यों सर? इसलिए कि 2 पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। इसीलिए व्हेन 3 or more points lies on the same line are called collinear points, और when 3 or more points not lies on the same line are called non-collinear points। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में ना हो तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट भी कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होता है? जिससे फैन चलता है, जिससे टीवी चलती है, वो लाइन नहीं है। कहता ना लाइन आ गई, लाइन आ गई। लेकिन ये लाइन ज्योमेट्री की लाइन है, ध्यान रखिएगा। दूसरी लाइन में बहुत हो जाएगा। बहुत लाइनें होती हैं, रेलवे लाइन, सब कुछ लाइन, बहुत सी लाइन होती है। लेकिन आपको जो लाइन पढ़नी है वो लाइन है ज्योमेट्री की लाइन। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस फिगर। आप लिख सकते हैं अ लाइन इज अ
breathless figure, it has only length. A line is a breathless figure, it has only length. We expand a line in either direction to infinite length because it has no end point. A line has no end point. A line is a breathless figure, it has only length. We expand a line in either direction to infinite length because it has no end point. इसका कहीं अंत नहीं होता। देखिए जैसे ये है, हम दोनों साइड एरो साइन लगाकर इसको पढ़ते हैं लाइन ए बी, या ऐसे लिख सकते हैं ए बी। क्लियर है? कोई डाउट? तो अ लाइन इज अ ब्रेथलेस फिगर, इट है, इस तरह भी लाइन हो सकती है, ये लाइन एल दिखा सकते हैं, ये लाइन एल है। तो जिसके दोनों साइड एरो साइन बना हो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वो एरो साइन बताता है कि इन डायरेक्शंस में ये इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन है, इसमें से ये पार्ट अलग कर दिया गया ए बी, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कोई डाउट? कहने का मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब ट्राइंगल वगैरह बनता है तो उसकी हर एक साइड लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट जिसकी दो एंड पॉइंट होती है, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? बदमाशी मत करिए, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया। अब बात करते हैं रे की। रे क्या होता है? देखो बेटा, रे क्या होता है, कभी कभी सपोज करो कि लाइट चली गई रात में, शाम के समय 8 बजे 7 बजे लाइट चली गई, इन्वर्टर डांस कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो अक्सर हम बच्चों के साथ टार्च लेके छत पे चले जाते हैं, चलो थोड़ा सा छत पे मस्ती कर लें। तो बच्चे क्या करते हैं, टार्च जलाते हैं और काउंट करते हैं। टार्च जला के देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, इस तरह काउंट करते हैं। बचपना है, खेलना है। क्यों? क्योंकि अब टार्च जलाया तो रोशनी कहाँ से निकली? रे टार्च से निकली। तो टार्च क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। लेकिन वो रोशनी कहाँ तक गई नहीं पता। कहेंगे स्टार तक गई, अरे कहाँ तक गई नहीं पता। तो रे हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। बट इट हैज नो एंड पॉइंट। वन डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज कर सकता है। इसको लिखेंगे रे ओ ए। ए क्या है? डायरेक्शन पॉइंट है, डायरेक्शन दे रहा है, या इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी ओ इनिशियल पॉइंट है और ए की तरफ ये इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकता है। तो रे क्या है? रे हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, बट इट हैज नो एंड पॉइंट। इट एक्सपेंड इन वन डायरेक्शन टू इनफाइनाइट लेंथ। ये वन डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज कर सकता है। इसको रे कहते हैं। तो पॉइंट, अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, ब्रेथ और हाइट और थिकनेस। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ डॉट। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस फिगर, इट हैज ओनली लेंथ। वी एक्सपेंड अ लाइन इन आइदर डायरेक्शन टू इनफाइनाइट लेंथ because it has no end points. Line segment, a terminated line is called line segment. A part of line is called line segment. Yeah, the distance between 2 points is called line segments. It has 2 end points. A ray has one starting point, but it has no end points in one direction. A ray expand in one direction to infinite length, but has no end point. It has one starting point. जो starting point है उसको हम initial point कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हमने पॉइंट बता दिया, लाइन बता दिया, लाइन सेगमेंट बता दिया, रे बता दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ध्यान समझिएगा।
सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल क्या होता है। अब हम लोग एंगल पढ़ेंगे। एंगल, एंगल क्या होता है कि व्हेन टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, व्हेन टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन मेक एंगल। ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। व्हेन टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट मेक एंगल। अब ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन अ लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन मेक एंगल। उस पॉइंट पे एंगल बनता है। जैसे ये लाइन है, ये भी लाइन है, यहाँ एंगल बन गया इस तरीके से, या ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ एंगल बन गया। तो जब भी दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पे एंगल बनता है। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ रे स्टैंड, व्हेन टू रेज स्टैंड्स फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ओ क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ओ बी रे है और ओ ए रे है। इस पॉइंट ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट में कॉमन हो गया, यहीं से दोनों रे निकल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जो इनके बीच गैप है वो एंगल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एंगल्स की। काइंड्स ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है जानकारी होगी आपको, देख लीजिए। अब इसका नामकरण किया जाता है, जैसे आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस दिशाओं का है। तो इनके बीच 90-90 का गैप होता है। तो इसी को आधार बना के 90 को बेस बनाया गया। पहले क्या है, एक्यूट एंगल, सेकेंड हो गया राइट एंगल, सबकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। थर्ड हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, बुक में दिया होगा, ठीक है। फोर्थ हो गया स्ट्रेट एंगल, ध्यान समझिएगा, स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और सिक्स्थ हो गया कंप्लीट एंगल या होल एंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल या होल एंगल, 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इतना हम लोग आज पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन एंगल्स को डिफाइन करेंगे। 12 मिनट्स का वीडियो आराम से हो गया है। तो आप ये बेसिक थिंग्स है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर काइंड्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। इन वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा अबाउट ज्योमेट्री, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना समय बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार और ज़बरदस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।